हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद। तो इस कहानी की शुरुआत होती है शामिर सिकंदर से, जो यूनाइटेड किंगडम से पढ़ाई करके अपने देश पाकिस्तान लौटता है और आते ही वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है उसे एक सब्ज़ी वाला मिल जाता है जिसका नाम होता है फजल बख्श। अब उन दोनों में थोड़ी बातें होती है और फिर शामिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शामिर एक बेंच पर लेटा होता है और तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। शामिर जैसे ही उसे देखता है वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहाँ से शामिर अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। शामिर की बात की जाए तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली से था और उसके पिताजी दाऊद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जो उसकी माँ जुबैदा सिकंदर की मौत के बाद उनकी पार्टी चलाते थे। फिर हम देखते हैं कि शाम को शामिर अपने दोस्त फराज की शादी अटेंड करने जाता है। अब वो और फराज बात कर रहे होते हैं तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो देखता है उसे वही लड़की नज़र आती है जिसे उसने सुबह देखा था। शामिर उससे बात करने जाता है तब उसे पता चलता है कि उस लड़की को छुट्टे पैसे चाहिए थे, तो शामिर उसकी मदद करता है। और जब वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि वो वहाँ का इवेंट मैनेजर है और वो सब संभाल लेगा। शामिर पूरी शादी में उस लड़की को ही देखता रहता है और उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। शादी ख़त्म होने के बाद शामिर फराज और उसकी बीवी मलिहा से मिलता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तब मलिहा उसे बताती है कि उस लड़की का नाम शिब्रा है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। शिब्रा एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी और वो करप्ट लोगों से नफरत करती थी। शिब्रा अपने पिताजी के बहुत करीब थी और वो उसी लड़की से शादी करना चाहती थी जिसे उसके पिताजी उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं शामिर को, जो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी हमें ये पता चलता है कि शामिर की माँ की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए उनके फैमिली ने एक केयर टेकर को हायर किया था जिसका नाम था फ़रा, लेकिन दाऊद और फ़रा का ही अफेयर शुरू हो गया और इसी वजह से शामिर अपने पिताजी से थोड़ा नाराज़ रहता था। अब इसके बाद हम देखते हैं शिब्रा की फैमिली को। शिब्रा अपने माँ, बाबा और बहन के साथ रहती थी। अब शिब्रा की बात की जाए तो वो सीएसएस की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद वो एक ऑफिसर बन जाती। उसके पिताजी सुलेमान एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। वो बहुत ही ईमानदार थे और उन्हें करप्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब एक दिन शिब्रा की बुआ नरगिस अपने बेटे ज़ुहैब के साथ उनके घर आती है, क्योंकि शिब्रा की छोटी बहन सुकैना का रिश्ता उसके साथ तय किया हुआ था, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती क्योंकि शिब्रा की बुआ चाहती थी कि उनका भाई सुलेमान अपने भांजे को अपने ऑफिस में एक अच्छी सी नौकरी दिलाए। लेकिन सुलेमान चाहते थे कि ज़ुहैब को जो जॉब लगे वो उसकी मेरिट पर लगे, ना कि उनकी सिफारिश की वजह से। वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे और इसी बात से नरगिस नाराज़ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शामिर फराज से मिलता है और उसे बताता है कि वो शिब्रा के पिताजी का दिल जीतना चाहता है। तो वो दोनों ये डिसाइड करती है कि शामिर एक क्लर्क बनकर उनके ऑफिस जाएगा और उन्हें इम्प्रेस करेगा, जिसके लिए फराज फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेता है और शामिर अपना नाम चेंज करके फजल बख्श रखता है। फिर शामिर फजल बख्श से मिलता है और उसके कपड़े लेकर उसके जैसे ही तैयार हो जाता है। अगले दिन शामिर फजल बख्श बनकर शिब्रा के पिताजी के ऑफिस जाता है और झूठी कहानी बताता है कि वो एक गरीब इंसान है और उसे ये नौकरी उसने किसी बड़े इंसान की मदद की थी, इसलिए उनकी सिफारिश की वजह से मिली है। शिब्रा के पिताजी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे काम पर रख लेते हैं और उसे फिर सारा काम समझा देते हैं। शामिर फजल बख्श बनकर ऑफिस में सबसे दोस्ती करता है। तभी ऑफिस में वो एक लड़के को देखता है जो शिब्रा के पिताजी के लिए टिफ़िन लेकर आता था। शामिर उस लड़के से मिलता है और उसे 20,000 रुपये देकर काम छोड़ने के लिए कहता है, तो वो लड़का भी खुशी से मान जाता है। अब अगले दिन जब शिब्रा के पिताजी का टिफ़िन लेकर कोई नहीं आता तो शामिर उनसे कहता है कि वो उनके घर से टिफ़िन लेकर आ जाएगा। अब पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। अब शामिर शिब्रा के घर पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ उसकी माँ होती है। शामिर उन्हें बताता है कि वो टिफ़िन लेने आया है। अब जैसे ही शामिर वहाँ से जा रहा होता है तभी शिब्रा की माँ बेहोश हो जाती है, तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। शिब्रा की फैमिली जब हॉस्पिटल पहुँचती है तब शिब्रा अपने पिताजी से पूछती है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था, तो वो उसकी मुलाकात शामिर से कराते हैं, जो कि फजल बख्श बनकर उन सबसे मिलता है। अब शिब्रा जैसे ही उसे देखती है तो वो उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो लोग पहले शादी में मिले थे। तो शामिर उसे बताता है कि वो बहुत गरीब है और इसलिए कभी इवेंट मैनेजर, कभी क्लर्क, ऐसे काफ़ी सारे जॉब करता है। शिब्रा की माँ की मदद करने की वजह से शिब्रा की माँ शामिर यानी फजल बख्श को उनके घर पर डिनर पे इनवाइट करती है।
फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के बाबा बिल पे करने जाते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। जब वो उस इंसान का नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट उस इंसान का नाम फरिश्ता बताती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिब्रा के घर पर डिनर पे जाने के लिए जैसे ही शामिर निकलता है तो उसके पिताजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें हारून बेग के घर पे डिनर के लिए जाना है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, और शामिर को भी मजबूरी में मानना पड़ता है। वो सब डिनर पे मिलते हैं और फिर हारून बेग और उनकी बेटी महरीन सारे लोग पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं। फिर जब शामिर और महरीन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि महरीन शामिर को पसंद करती है, लेकिन शामिर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ उसे अच्छी दोस्त मानता है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के घर पर सब शामिर का इंतज़ार कर रहे होते हैं और शामिर वहाँ पर पहुंचकर उन्हें एक झूठी कहानी बताता है कि वो यहाँ अपने मामा के घर पर रहता है जिन्होंने उसे घर से निकाल दिया और इस नए शहर में अब उसका कोई भी नहीं है। अब इस बात से शिब्रा के माँ बाप ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने घर के गेस्ट रूम में रहने देंगे और शामिर खुशी से मान जाता है। अब शिब्रा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसे उसका रूम दिखाती है और उसे एक झूठी कहानी बताकर डराती है कि यहाँ पर रात को उसकी दादी की आत्मा आती है, और इस बात से शामिर झूठ में डरने की एक्टिंग करता है ताकि वो शिब्रा को खुश देख सके। फिर हम देखते हैं कि शामिर और शिब्रा के घर वाले सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन शामिर अपने किसी काम से एक होटल जाता है तो वहाँ पर शिब्रा की छोटी बहन सुकैना उसे देख लेती है और फिर शामिर को उसे सारा सच बताना पड़ता है कि वो उनके घर पर फजल बख्श बनकर इसीलिए आया क्योंकि वो शिब्रा से बहुत प्यार करता है। अगर वो शामिर बनकर रिश्ता भेजता तो शिब्रा के पिताजी कभी भी नहीं मानते क्योंकि वो दाऊद का बेटा था जिनके पार्टी को वो लोग सब करप्ट समझते थे। अब उनके घर शिब्रा के पिताजी उसका रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। शामिर की ईमानदारी देखकर सुकैना उसका साथ देने का डिसाइड करती है। फिर हम देखते हैं महरीन को जो शामिर के घर उससे मिलने जाती है क्योंकि वो उसके कॉल्स नहीं उठा रहा था। वहाँ शामिर उसे झूठ बोल देता है कि वो लंदन जा रहा है ताकि कुछ दिनों के लिए वो महरीन से दूर रह सके। अगले सीन में हम देखते हैं शिब्रा की बुआ नरगिस को जो ज़ुहैब और सुकैना का रिश्ता तोड़ने आती है क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता इसीलिए करवाया था ताकि ज़ुहैब को सुलेमान अपने ऑफिस में एक नौकरी दिला सके, लेकिन ऐसा होता नहीं तो वो रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर चली जाती है। अब इस बात से सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन शामिर सुकैना से कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। फिर हम देखते हैं शामिर सुलेमान को बताता है कि उनके गांव में एक मुर्शिद साई है जिनके पास प्रे करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो वो सुकैना के लिए प्रे करने के लिए अपने गांव जाना चाहता है। अब सुलेमान पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं शामिर को जो नरगिस और ज़ुहैब को किडनैप करता है। अब नरगिस को जैसे ही पता चलता है कि उसे शामिर सिकंदर ने किडनैप किया है वो डर जाती है और शामिर उससे कहता है कि वो सुकैना को अपनी छोटी बहन मानता है और उसे खुश देखना चाहता है, और अब किसी ने भी उसे तकलीफ़ दी तो वो उस इंसान को नहीं छोड़ेगा। नरगिस को थोड़ा अजीब लगता है कि सुकैना शामिर सिकंदर को कैसे जानती है, लेकिन फिर भी वो अगले दिन जाकर सुकैना से माफ़ी मांगकर उनका रिश्ता फिर से तय कर देती है और इसी बात से सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुलेमान और बाकी सारे घर वालों को भी यही लगता है कि ये सारी चीज़ें फजल बख्श की दुआओं की वजह से हुई है, और इसी बात की वजह से शामिर और शिब्रा में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शामिर का रिश्ता उससे बिना पूछे ही महरीन के साथ तय कर दिया जाता है, और शामिर को जब ये बात पता चलती है तो उसे शौक लगता है और वो सबको झूठ बता देता है कि वो एक मुर्शिद साई को मानता है और वो उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता। अब महरीन मुर्शिद साई से मिलना चाहती थी तो शामिर असली फजल बख्श को ही मुर्शिद साई बनाकर लाता है और ये रिश्ता तोड़ देता है ये कहकर कि अगर इन दोनों की शादी हुई तो शामिर की जान को खतरा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को महरीन बिल्कुल नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। अब शिब्रा को कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में टॉप करने की वजह से अवार्ड मिलने वाला होता है। जब वो वहाँ जा रही होती है तब रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि यह एक्सीडेंट दाऊद की गाड़ी की वजह से हुआ। इस बात से शिब्रा को बहुत बुरा लगता है। जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे एक अवार्ड दाऊद के हाथों से मिलता है और वो उस चेक को वहीं पर फाड़ देती है और मीडिया के सामने उनका इंसल्ट कर देती है।
और इसी बात से नाराज़ होकर दाऊद शिब्रा पर फेक एलिगेशंस लगाकर उसे अरेस्ट करवाता है। ये बात जैसे ही शामिर को पता चलती है, वो अपने पिताजी को कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहता है और शिब्रा को छुड़ा लाता है। शिब्रा फजल बख्श यानी शामिर को थैंक यू कहती है और उसे भी अब शामिर पसंद आने लगता है। अब अगले दिन शामिर शिब्रा को दाऊद के घर जाकर ये मैटर सॉल्व करने के लिए कहता है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शिब्रा पहले तो मना करती है, लेकिन जब शामिर और उसके बाबा दोनों भी उसे समझाते हैं तो वो मान जाती है। और दूसरी ओर शामिर अपने पिताजी को शिब्रा से बात करने के लिए मना लेता है, यह कहकर कि कहीं उनकी पार्टी की पब्लिक में बदनामी ना हो जाए, और दाऊद भी मान जाते हैं। फिर दाऊद और शिब्रा मिलते हैं और शिब्रा प्रेस में दिया हुआ अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेती है ताकि आगे जाके उसे और उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शामिर भी उसी घर में छुपा होता है और शिब्रा उसे देखने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। अब एक दिन शामिर और शिब्रा लंच पर जा रहे होते हैं, तभी महरीन शामिर को देख लेती है। शामिर ने तो महरीन से कहा था कि वो लंदन में है, और शामिर को यहाँ देखकर उसे पता चल जाता है कि शामिर उससे झूठ बोल रहा था, और इस बात से महरीन बहुत गुस्सा हो जाती है। और महरीन शामिर के दोस्त फराज को किडनैप कर लेती है और उसे शामिर पर नज़र रखने के लिए कहती है। शामिर और शिब्रा एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, और अब धीरे धीरे शिब्रा को भी शामिर पसंद आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब शामिर और शिब्रा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो शिब्रा शामिर से पूछ लेती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। अब शामिर को पता चल जाता है कि शिब्रा भी उसे पसंद करने लगी है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे बता देता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। अब फाइनली शिब्रा भी शामिर से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है और जिन लोगों ने भी उसकी मदद की थी उन सबको गिफ्ट देता है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के लिए एक फराद नाम के लड़के का रिश्ता आता है, और इस बात से शामिर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन शिब्रा ये कहती है कि वो अपने बाबा को मना लेगी, और फिर शामिर मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के पिताजी का शिब्रा की शादी से माइंड डाइवर्ट करने के लिए शामिर ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले सुकैना की शादी करवाएगा, जिस बात के लिए सुकैना भी मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शामिर नरगिस को फिर से किडनैप करता है और उसे ज़ुहैब और सुकैना की शादी जल्दी करवाने के लिए कहता है। अब शादी कराने के लिए नरगिस के पास पैसे नहीं होते, तो शामिर उसे 1 करोड़ दे देता है और सुकैना और ज़ुहैब की शादी जल्दी कराने के लिए कह देता है। नरगिस भी खुश हो जाती है और सुकैना के घर जाकर शादी तय कर देती है, और सबको ये कहती है कि सारा खर्चा वो खुद ही करेगी, लेकिन शादी जल्दी होगी। अब इस बात से सारे लोग खुश हो जाते हैं और मान जाते हैं। अब शादी की शॉपिंग करने के लिए शिब्रा और शामिर एक मॉल में जाते हैं, तभी महरीन उन्हें देख लेती है और शामिर एक स्टोर में जाकर छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि महरीन शिब्रा से ये कहकर दोस्ती करती है कि उसने सारे लोगों के सामने दाऊद के खिलाफ एक स्टैंड लिया था, और ये सब देखकर वो उसकी फ़ैन हो गई है। अब महरीन और शिब्रा में काफ़ी बातें होती है, लेकिन फिर शामिर महरीन को अवॉइड करके शिब्रा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि महरीन दाऊद से मिलती है और उसे शामिर का सारा सच बता देती है कि वो सबसे झूठ कहता है कि वो लंदन में है, जबकि वो यहीं पर है और वो किसी शिब्रा नाम की लड़की से प्यार करता है। और महरीन और दाऊद ये डिसाइड करते हैं कि वो ये रिश्ता होने नहीं देंगे। अब अगले दिन महरीन शिब्रा के घर जाकर उससे मिलती है और बातों ही बातों में शामिर की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेती है। फिर महरीन शामिर को अपने घर पर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि उसे उसका सारा सच पता चल गया है, और शामिर भी अपनी सच्चाई उसके सामने कबूल करता है और कहता है कि वो शिब्रा से बहुत प्यार करता है। उसने महरीन को काफ़ी बार मना किया, लेकिन उसने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। और फिर महरीन शामिर को 1 दिन का टाइम देती है जिसमें वो जाकर सबको सारी सच्चाई बता दे, वरना वो शिब्रा को सारा सच खुद बता देगी, और इस बात के लिए शामिर मान जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकैना की शादी होती है और उसके घर वाले सारे लोग शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। अब इस शादी में फरहाद भी आता है, जिसकी और शामिर की थोड़ी बातें होती है और शामिर फरहाद से जेलस हो जाता है। शामिर अपसेट होता है और वो एक जगह पर शांति से बैठ जाता है। तभी उससे मिलने शिब्रा आती है और उससे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब इन दोनों की बातों को सुलेमान सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि फजल बख्श ने उन्हें धोखा दिया है, और इसी बात से गुस्से में आकर वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं, और इसके साथ ही वो शामिर को घर से भी निकाल देते हैं। शामिर को घर से निकाल दिया था, इस बात से शिब्रा को बहुत बुरा लगता है, और वो अगले दिन उसे कॉल करती है तो शामिर उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है।
अब अगले दिन शामिर और शिब्रा मिलते हैं और शामिर उसे अपनी माँ की कब्र पर लेकर जाता है। तो शिब्रा को जब पता चलता है कि ये कब्र जुबैदा सिकंदर की है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो शामिर से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो वो बताता है कि उसका नाम फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर है और वही जुबैदा सिकंदर का बेटा है। अगर वो शामिर सिकंदर बनकर शिब्रा के लिए रिश्ता भेजता तो उसके घर वाले कभी भी राजी नहीं होते, क्योंकि वो दाऊद का बेटा था और दाऊद की पार्टी को सभी लोग एक करप्ट पार्टी समझते थे। और इसी वजह से वो उन सबको फजल बख्श बनकर मिला ताकि वो इन सारे लोगों का दिल जीत सके। अब शिब्रा घर आकर बहुत रोती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शामिर ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी सुकैना उसे समझाती है कि शामिर ने ये सारी चीज़ें इसलिए की क्योंकि वो शिब्रा से बहुत प्यार करता था। फिर शामिर सुकैना से मिलता है और उसे बताता है कि उसने जोहेब को एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब दिला दिया है, क्योंकि वो सुकैना को सच में अपनी छोटी बहन मानता था और वो चाहता था कि सुकैना खुश रहे। अब अगले दिन शामिर शिब्रा से मिलने उसके घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और शिब्रा भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि शामिर दिल का अच्छा है और उसने ये सारा नाटक इसलिए किया ताकि वो शिब्रा का प्यार पा सके। अब सुलेमान को उसके एक सीनियर का कॉल आता है जो उसे दाऊद के घर पर किसी काम से मिलने बुलाता है और ना चाहते हुए भी सुलेमान को उनकी बात माननी पड़ती है। अब जैसे ही सुलेमान दाऊद के घर जाता है तो उसे एक फजल बख्श की फ़ोटो नज़र आती है और एक नौकर से पूछने पर पता चलता है कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर है। अब ये सारा दाऊद और महरीन का ही प्लान था, इसलिए उन लोगों ने जानबूझ के सुलेमान को अपने घर पर बुलाया था। अब थोड़ी देर बाद दाऊद सुलेमान से बात करने आते हैं और उसे बहुत इंसल्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि शिब्रा और शामिर की शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि उन दोनों फैमिलीज़ की कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, और इस बात से सुलेमान को भी बहुत बुरा लगता है। फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, ये सारा सच अब शिब्रा के पूरे परिवार को भी पता चल गया था। फिर हम देखते हैं कि शामिर सिकंदर अपने घर पर असली फजल बख्श को बुलाता है और उसे भी अपनी सारी सच्चाई बता देता है। अब पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन बाद में सबके कहने पर उसे भी समझ आता है कि ये सारे लोग सच कह रहे हैं। दूसरी ओर शामिर भी अपने बाबा को शिब्रा के घर रिश्ता भेजने के लिए मनाता है और दाऊद को भी मजबूरी में मानना पड़ता है। दाऊद नहीं चाहता था कि शामिर और शिब्रा की शादी एक दूसरे से हो जाए, इसलिए वो महरीन को जाकर ये सारी चीज़ें बताता है और फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे वो ये रिश्ता तोड़ सके। अब प्लान के अकॉर्डिंग ही महरीन सुलेमान को किडनैप कर लेती है और उन्हें बताती है कि वो शामिर से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और अगर शामिर और शिब्रा की शादी हो गई तो वो शिब्रा को जान से मार देगी, और इस बात से सुलेमान डर जाते हैं। अब शामिर की फैमिली शिब्रा के घर उसका रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन सुलेमान इस शादी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये शादी हो गई तो महरीन शिब्रा को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। क्योंकि सुलेमान ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, इसलिए शिब्रा ये डिसाइड करती है कि वो अब शामिर से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने बाबा से भी बहुत प्यार करती थी और उनके खिलाफ जाकर ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी। शामिर से अलग होकर शिब्रा भी अब दुखी रहने लगी थी और उसके बाबा समझ जाते हैं कि शिब्रा शामिर से बहुत प्यार करती है और अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो शिब्रा कभी खुश नहीं रहेगी, और इसलिए वो शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुलेमान दाऊद से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि शामिर और शिब्रा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर इन दोनों को जुदा कर दिया जाएगा तो वो दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए सुलेमान इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और आखिरकार हम देखते हैं कि शामिर और शिब्रा की शादी एक दूसरे से हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब ये खुश खबर शामिर फजल बख्श को जाकर सुनाता है और फजल बख्श कहता है कि ये शादी भी कोई शादी थी जिसमें कोई नाच गाना नहीं। वो कहता है कि असली शादी तो उनके गांव में होती है, सिंधी स्टाइल में, जहाँ पे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब शामिर और शिब्रा भी फजल बख्श के गांव जाते हैं और एक दूसरे से सिंधी स्टाइल में फिर से शादी करते हैं। सारे लोग इस शादी में बहुत एंजॉय करते हैं और शामिर और शिब्रा भी बहुत खुश होते हैं। अब शादी के कुछ दिनों बाद दाऊद की तबीयत ख़राब हो जाती है और उन्हें चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं जो शामिर को बताते हैं कि दाऊद के लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है और अब पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिर को ही संभालनी होगी। शामिर भी दाऊद से प्रॉमिस करता है कि उन्हें अब पार्टी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद वही पार्टी को संभालेगा, और इस बात से शिब्रा को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शामिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें ये डिक्लेयर कर देता है कि अब से पार्टी का चेयरमैन वो होगा और इस पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसकी होगी, और वो सारे लोगों से वादा करता है कि ये पार्टी जुबैदा सिकंदर के टाइम पे जितना अच्छा काम करती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम वो आज करेंगे। शामिर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था, इस बात से शिब्रा थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर शामिर सुलेमान से मिलने जाता है और वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे उनको वहाँ का हेड बना देता है।
शामिर सुलेमान से कहता है कि उन्हें ये प्रमोशन वो शिब्रा के बाबा है इसलिए नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और वो ये प्रमोशन डिज़र्व करते हैं। फिर हम देखते हैं कि शामिर शिब्रा से मिलने जाता है और उसे सीएसएस का फॉर्म दे देता है। अब शिब्रा हमेशा से ही सीएसएस की एग्ज़ाम देना चाहती थी, लेकिन उसे लगा था कि शायद इस साल वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, लेकिन शामिर फिर भी उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करके लाता है और शिब्रा बहुत खुश हो जाती है। अब शिब्रा और शामिर एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि कोई शिब्रा पर एक गोली चलाता है, लेकिन शामिर उसे बचा लेता है और इस बात से शिब्रा बहुत डर जाती है, लेकिन शामिर उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक वो है वो शिब्रा को कुछ भी नहीं होने देगा। अब इस हादसे के बाद दाऊद काफ़ी डर जाता है और उसे पता होता है कि ये काम सिर्फ हारून बेग ही कर सकता है, इसलिए वो उससे मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर शामिर को इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ भी हुआ तो वो हारून को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन महरीन शिब्रा से मिलने जाती है क्योंकि शिब्रा पर एक जानलेवा हमला हुआ था और महरीन की बातों से शिब्रा को पता चल जाता है कि शायद ये हमला महरीन ने ही करवा दिया था और फिर महरीन भी बाद में हाँ बोल देती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि शामिर हारून बेग से मिलने जाता है और उससे डिस्कस कर रहा होता है कि ऐसा जानलेवा हमला कौन करवा सकता है, तो हारून बेग उसे दाऊद के खिलाफ भड़काता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शामिर और मलिहा सुकैना से मिलते हैं और उसे अपने फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट होने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे, और सुकैना भी मान जाती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि शिब्रा अपना सीएसएस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रही होती है और तभी हारून बेग के गुंडे आकर उस पर अटैक करने लगते हैं। वो अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शामिर आ जाता है और शिब्रा को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और वहाँ पे उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे और जेवर होते हैं, और इस वजह से इस सुलेमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये खबर सब जगह पर चलने लगती है और इस खबर को देखकर शामिर और शिब्रा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। शिब्रा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बाबा के पास जाना चाहती थी। अब ऐसा करने से शामिर उसे रोक लेता है क्योंकि अगर वो दोनों भी इस वक्त सुलेमान से मिलने जाएंगे तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा, और वो उसे वादा करता है कि जिसने भी ये किया है वो उस इंसान को ढूंढकर ज़रूर निकालेगा। अब थोड़ी देर बाद शामिर को सारा सच पता चल जाता है कि ये बैग नरगिस की थी और उसी ने सुलेमान के घर पर रखी थी। तो नरगिस उसे झूठ बता देती है कि ऐसा करने के लिए उसे दाऊद ने कहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो दाऊद उसे जान से मार देता। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि नरगिस ने ये सारी चीज़ें हारून बेग के कहने पर की थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो हारून बेग उसे जान से मार देता। अब हारून बेग सुलेमान से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी बार रोकने की कोशिश की कि ये शादी मत होने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर हम देखते हैं कि हारून बेग सुलेमान को जहर देकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान की मौत हो जाती है और इस बात से उनका पूरा परिवार टूट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारून बेग फराह को कॉल करता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि जुबैदा सिकंदर को जहर देकर मारने वाली फराह ही थी और उसने ये सारी चीज़ें हारून बेग के कहने पर की थी। लेकिन फराह अब सुधर चुकी थी और वो दाऊद से सच में प्यार करने लगी थी, इसलिए वो हारून बेग से रिक्वेस्ट करती है कि वो दाऊद को परेशान ना करे। अब इन सारी चीज़ों को सुनकर दाऊद को बहुत बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि फराह ने उन्हें धोखा दिया है। फराह उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उनसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन दाऊद उसे माफ़ नहीं करते और कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि शामिर शिब्रा से मिलने जाता है और उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा उससे बात करने से मना कर देती है क्योंकि शामिर ने उसे आखिरी बार अपने बाबा से मिलने से रोका था, और इस बात से वो बहुत नाराज़ हो जाती है। फिर हम देखते हैं हारून बेग के गुंडे मीडिया में एक झूठा बयान देते हैं कि उन्होंने ये सारी गलत चीज़ें दाऊद के कहने पर की थी, और इसीलिए उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और शामिर को भी लगता है कि सुलेमान से नफरत दाऊद करता था, इसलिए ये सारी चीज़ें दाऊद ने ही की है, और इसीलिए दाऊद को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और शामिर को काफ़ी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार फराज और शामिर को सारा सच पता चल जाता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे दाऊद नहीं बल्कि हारून बेग था, और शामिर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पूरा टाइम वो हारून बेग पर भरोसा कर रहा था। शामिर अपने घर पर हारून बेग को डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसके खाने में जहर मिला देता है और उसे भी उसी तरह मारता है जैसे उसने जुबैदा सिकंदर और सुलेमान को मारा था। जैसे ही हारून बेग की मौत हो जाती है, शामिर बहुत रोने लगता है क्योंकि ना चाहते हुए भी वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। दाऊद को भी जेल से रिलीज़ कर लिया गया था, और एक दिन वो देखता है कि घर पर शामिर बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसे शिब्रा की याद आती है, और तभी दाऊद रियलाइज़ करता है कि इन सारी पॉलिटिक्स की वजह से शामिर और शिब्रा ने बहुत सफ़र किया है।
अगले दिन दाऊद शिब्रा को अपने घर पर बुलाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसके बाप का कातिल हारून बेग था। ये सारी चीज़ें सुनकर शिब्रा को शामिर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि शामिर और शिब्रा के बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाते हैं और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और ये सीरियल एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। इस ड्रामे की सारी कास्ट काफ़ी टैलेंटेड है, स्पेशली बिलाल अब्बास खान। ही इज़ वेरी वर्सेटाइल एज शामिर एंड एज फजल बख्श। इस ड्रामे के गाने भी बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।